वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं गरीब और आम आदमी सालों से महंगाई में पिस रहा है। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। आज पाकिस्तान को संगीन मौशी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले उलमाए कराम मुल्क में तकसीम दर तकसीम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। कौमी भाईचारे के लिए उलमा से मोतबर आवाज़ कोई और नहीं हो सकती। हमें दुश्मनों को पहचानना और उनका मुकाबला करना है ताकि आइंदा 9 मई जैसा सानेहा ना हो। सोशल मीडिया पर शोहदा की बेहुरमती और हक़ाइक़ को मस्ख़ करके पेश किया जा रहा है। मुल्क को दो लख्त करने वालों का अंजाम दुनिया देख रही है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। एक्ट के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। मुजवजा मुद्दत के अंदर फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। बांग्लादेश के तलबा ने मुल्क को बचाया है। अब हमने मिलकर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की पेरिस से ढाका वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले अब हमें इस आज़ादी की हिफाजत करनी है। घर वापस आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत आज रात 8 बजे हल्फ उठाएगी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ढाका के दरबार हॉल में होगी। अबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को तमाम तबका फिक्र की हिमायत हासिल होगी। अपोजिशन रहनुमा खालिदा ज़िया की ढाका में रैली। बोली कि शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद हमने नया बांग्लादेश तामीर करना है। मस्जिद नबवी के इमाम अश-शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर 7 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन, सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालिकी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर सदर, वज़ीर-ए-आज़म, उलमाए कराम और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत कराएंगे। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीजन के मज़ार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के पैगामात। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 8 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर के महाज पर दलेरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद तुफैल मोहम्मद को खराज अकीदत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बानी PTI ने खुद माना कि GHU के बाहर मुजाहरे का कहा। क्या आपने जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ पर आंखें बंद कर रखी थी? रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 2014 में शुरू होने वाला जलाओ घेराव का सिलसिला 9 मई को आकर थमा। मौसूफ PTV पार्लियामेंट पर हमलों पर मुलव्वस रहे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशें। नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह 20 फीट बुलंद होने के बाद कम होने लगी। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में रावलपिंडी में 88, गुजरांवाला में 17, बहावल नगर और कसूर में 11 और शेखुपुरा में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिशों का स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कराची में मतला बरालूद, समुंदरी हवाएं बहाल। शहर कायद में बूंदाबांदी का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। शाम में कल्लात, खुजदार, नसीराबाद, जाफराबाद समेत
चंद शहरों में बारिश मुतवक्के। बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार, अवाम हो गए ख्वार। वफाकी हुकूमत बिजली सार्फिन से सालाना 954 अरब रुपए टैक्स वसूल कर रही है। 8 किस्म के आए टैक्सों में एक टैक्स को फर्दर यानी मजीद टैक्स का नाम दे दिया गया। हुकूमत सार्फिन से 13 अरब रुपए इजाफी निकलवा रही है। हमारे हुकूमत के मुतालबात एक हैं तो फिर मानने पर क्या एतराज है। हमारा धरना पुरम है। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब, बोले कि पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम के लिए बिजली का बिल अदा करना मुसीबत बन गया है। जमात इस्लामी और हुकूमती टीम में मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। किसी नतीजे पर ना पहुंचने की सूरत में जमात इस्लामी का धरने को मार्च में तब्दील करने का ऐलान। जमात इस्लामी के धरने का 14वां रोज। वफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं तवानाई का शोबा मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस्लाहात ला रहे हैं, मुल्क को तवानाई का एक सेहतमंद शोबा देंगे। मौबन खुसूसी मोहम्मद अली का कहना था IPPs और पैदावारी लागत से मुतालिक मसाइल को देख रहे हैं। मुशावरत जारी है कि किस तरह हुकूमत और सारिफ पर बोझ कम हो सकता है। पाँच घंटे आती सारा दिन में, बाकी घंटे गायब रहती बत्ती। 12-12 घंटे लाइट नहीं दे रहे। गरीब आबादी है, गरीब परेशान है। यहाँ कई घंटे जो है ना बगैर शेड्यूल के, ठीक है ना, वो बिजली नहीं होती। 10 मिनट आते हैं, उसके बाद जो है ना आधा घंटा गुम। जब लाइट आती है तो अशिया भी जल जाते हैं। लोड शेडिंग आपके सामने है, आती थोड़ी है और जाती ज्यादा है। महंगी बिजली की आंख मचोली से शहरी तंग पड़ गए। लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग से जिंदगी अजाब बना दी। बिल देने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। बिजली के जाने का टाइम है लेकिन आने का नहीं। हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू पाए। बिजली न होने से कारोबार को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। आए दिन पैसे बढ़ते रहते हैं। किसी परचून की दुकान पे जाए, आज दाल इतनी है तो कल इतना रेट है, कोई कंट्रोल नहीं है। सब्जियां, दालें, गोश्त इतना महंगा हो गया कि गरीब की पहुंच से दूर हो गया। चिकन का रेट देख लें आप, पेट्रोल का रेट देख लें, बिजनेस कुछ भी नहीं है। कद्दू 500 रुपए किलो, भिंडी 400 रुपए किलो। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए, दिहाड़ी लगती नहीं है। बेलगाम महंगाई के वार लगातार। अशिया खुरनोश समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया कई गुना महंगी। शहरी कहते हैं महंगाई ने खुशियां ही छीन ली हैं। पेट्रोल और बिजली महंगी होने की वजह से हर चीज के दाम बढ़ गए। हुकूमत गरीब आदमी के लिए रिलीफ की पॉलिसी बनाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 77,916 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 53 पैसे हो गई। फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। सेहूनी फौज के गजा, रफा, खान यूनस, जबालिया और दीरुल बलाह पर हमले। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। औरतों, बच्चों समेत जंग में शोहदा की तादाद 39,677 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज का बैत हन्नून खाली करने का हुक्म। जनूबी गजा में हमास से झड़पों में मुतादिद इसराइली टैंक तबाह। तुर्की की आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का जद्दा में OIC कमेटी इजलास से खिताब। कहते हैं इसराइल पागलपन पर उतर आया है। आज ईरान में इस्माइल हानिया को निशाना बनाया तो कल कोई और मुल्क निशाना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए बड़ा तोहफा। कौमी हीरोज पाकिस्तान भर में कायम CMH अस्पतालों में मुफ्त इलाज और मुआवजे की सहूलत हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने तमाम खिलाड़ियों में मेडिकल कार्ड तकसीम किए। फेडरेशन और खिलाड़ी कौमी खेल की तरक्की और तरवीज में आर्मी के कलीदी किरदार पर मशकूर हैं।
पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल की उम्मीद। अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। कौमी हीरो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म। अरशद नदीम के मौलिज डॉक्टर असद अब्बास शाह की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले अरशद मुकम्मल तौर पर फिट और जीत के लिए पुरज़्म हैं। वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती कहते हैं नौजवानों को खेल के नए मौके मिलने चाहिए। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। मुल्क के 77वें जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। गलियों महलों बाजारों को सजाया जा रहा है। अवाम वतनी अजीज से मोहब्बत के इजहार में सब्ज हिलाली परचम खरीद रहे हैं। बाजारों में स्टॉल सज गए। कौमी परचम, सब्ज झंडियों और बैजेस की फरोख्त।